ओके, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी 2021 की, हमने 30 क्वेश्चन तक बात करी थी। अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू चौसठ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरिना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मुझे लगता है उस टाइम पे ये पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में कोई नहीं पढ़ता और किसी ने भी नहीं पढ़ा था, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको छोड़ना नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले ऑप्शन जाओ। ऑप्शन में क्या कह रखा, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 4, 2, 3 and 4। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 75 और 25 वाली, ठीक है। तो इस ऑप्शन को तो भूल ही जाओ, होगा नहीं, ठीक है। वैसे भी हिस्ट्री में ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है कि हिस्ट्री में जब मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं तो अगर आपको बिल्कुल नहीं पता और आपको गेस करना है तो आप उस ऑप्शन पे जाओगे जिसमें कि जो कि लीस्ट ऑप्शंस को कंसिस्ट करते हैं, मतलब कंसिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अदर सब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपके एनवायरनमेंट हो गए, जैसे आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, उसमें आप मैक्सिमम ऑप्शन तक जाते हो क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा सही होती है। बट हिस्ट्री में क्योंकि फैक्ट होते हैं तो फैक्ट में गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर क्वेश्चन यूपीएससी ने 10 ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं और अगर आपको बिल्कुल नहीं आता और आप लिस्ट पे ऑप्शन पे जाते हो तो आपके क्वेश्चन की ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और एटलीस्ट 10 में से आपके 8 क्वेश्चन ठीक होते हैं, 2 गलत होते हैं, कोई बात नहीं, वो गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट इज द, अब यहाँ पे देख के सीधा समझ में आ रहा, ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। ऐसा है क्या, इंडिया में सिर्फ एक लौता सर्कुलर टेम्पल है? हम अपने आसपास इतना देखते हैं, गाँव में शहरों में इतने टेम्पल्स बिल्ट है आपके पास, तो सिर्फ एकमात्र तो हो नहीं सकता। ये गया, ये गया, ये गया, आपका सीधा आंसर आ गया। आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसके बारे में और जानो कि इसने बोला है कि ये कब हुआ, कछवाहा डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था। उसके बाद ये 3 स्टेटमेंट तो गलत है, यानी इस कल्ट को तो प्रमोट करने के लिए है नहीं। और इसका डिज़ाइन किसकी इंस्पिरेशन बना था, आपकी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की, तो ये भी पता होना चाहिए, ओके, क्योंकि अब आपकी नई संसद, नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनी है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 33 की, इसने पूछा है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको देखोगे तो आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रीज हैं वो तो मिल जाएंगी लोकेटेड, बट उसने पूछा आपसे टाइम पीरियड। सो आपको ना मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे उसने बोला है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी वो आपको 1600 से लेकर 1625 तक के टाइम पीरियड की बात कर रखी है, इससे बात नहीं कर रखी, ठीक है। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट टाइम पीरियड यानी फर्स्ट 25 ईयर्स कहीं या फर्स्ट क्वार्टर कहीं, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी फैक्ट्रीज थी वो एस्टेब्लिश हुई थी वेस्टर्न साइड पे। सदर्न में नहीं गए थे, ईस्ट में नहीं गए थे, बाद में गए थे, ठीक है, क्योंकि 1639 की तकरीबन वो आपके सदर्न में पहुंचे थे। तो सबको पता है तिरुचिरापल्ली कहाँ पे होता है, ये आपकी साउथ में आता है, तो ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचते हैं ये 1 and 2। जब मैंने इस पेपर को फर्स्ट टाइम ट्राई किया था अटेम्प्ट करने की, तो मेरे को समझ में आता कि 1 and 2 बचे हैं, तो उसके बाद कौन सा कहाँ पे है मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसका आंसर लगाया सीधा 1 ओनली। और ये आपका ठीक होता है क्योंकि हिस्ट्री में वही आप जाते हो किस पे, मिनिमम पे जाते हो। बट जब आप इसको एनालाइज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ, शिकौल कहाँ पे है, तिरुचिरापल्ली कहाँ पे है, भरूच कहाँ पे है, कब हुआ है और कहाँ कहाँ पे फैक्ट्रीज हैं। एनसीईआरटी में इनके सारे मैप्स दिए गए हैं, उन मैप्स को बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, रिवाइज करो उनको, ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर आता है 34। उसमें पूछा है फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना इन द अर्ली 7th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो अब यहाँ पे क्या है, उसने पूछा है डिक्लाइन, गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन। इसका मतलब गुप्ता पीरियड एक्सटेंड नहीं हुआ, डिक्लाइन हुआ। इसका मतलब गुप्ता पीरियड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, बस ये हो सकता है कि उसकी एक्सटेंशन जितनी एरिया में पहले थी उतनी एरिया से एक्सटेंशन कम हो गई है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ऑब्वियसली बात है पक्का आएगा, गुप्ता से मगधा, यानी ये 2 ऑप्शन चुनते हैं, आप 50-50 में पहुंच जाते हो। और जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं ना, वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं करने के लिए, उनको नहीं छोड़ना कि हमें तो पता ही नहीं कौन सा कहाँ पे आया, कौन सा कहाँ नहीं आया। क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद हम जो पढ़ते हैं वो हर्षवर्धन वाला पीरियड पढ़ते हैं और इन सबको नहीं पढ़ते, बट फिर भी आइडिया लगाने में, मतलब ऐसे क्वेश्चन के आइडिया लग जाते हैं। तो ये गए, ये खत्म हो गए, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, अब अगर मैं और की बात करूँ तो जैसे मान लो आपको कुछ भी नहीं पता, तो यादव ऑफ देवगिरी, देवगिरी की बात हो रही है तो कहाँ पे चले गए आप, महाराष्ट्र कर्नाटका वाले, मतलब इधर नीचे वाले एरिया में आ गए हो, तो ये नॉर्दर्न इंडिया में नहीं आता, तो ये भी खत्म हो गया आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ये भी खत्म हो गया, बचा गया ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, आप पता होनी चाहिए कौन कहाँ पे आता है, कौन कहाँ पे नहीं आता है। या इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि मालवा वाला जो था, परमार ऑफ मालवा, ये भी उस टाइम पे नहीं थे। कन्नौज तो था ही, थानेश्वर भी था, तो ये 1, 3 और 4 अगर पता है तब भी आपका आंसर आ जाता है ये। ठीक है, तो आपको सिर्फ या तो एक आधा पता हो या एक आधा एलिमिनेट कर सकते हो, पता है कि ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। अब ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स में चला हुआ था तो इसलिए पूछा था। तो यहाँ पे पूछा है कि धोलावीरा साइट के बारे में, सॉरी, इसमें आपसे पूछा है एंशिएंट टाउन जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता था, तो उसका आंसर क्या है? धोलावीरा। अब इन्होंने सिर्फ धोलावीरा दिया है। अब आप एनालिसिस पार्ट कर रहे हो तो आपका क्या काम है कि धोलावीरा का मतलब जो है वो कौन से आपके इंडियन स्टेट में आता है, किसने एक्सकावेशन किया है इन पर्टिकुलर साइट का, कौन सी रिवर्स पे आते हैं, यहाँ पे क्या क्या और एविडेंसेस मिले हैं, और बाकी सारे जो तीनों ऑप्शंस हैं, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़, इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए, सेम चीजें। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये मतलब रेयर मिलते हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। हमें समटाइम देखने में लगता है कि हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई। जैसे अकॉर्डिंग टू द पुर्तगीज राइट नोनीस द वुमेन इन द विजयनगरन एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब इन्होंने 4 दे दिए हैं। ठीक है, आपको पता है उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है, हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है कि वो है। ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको बोलूँ कि हिंदी, मतलब हिंदी में भी हम देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो कुश्ती है, ज्योतिष शास्त्र है, लेखाकरण है, भविष्यवाणी है। तो लेखाकरण तो वैसी बात है, वो थी, ज्योतिष शास्त्र भी था उनका। तो अब ये ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी की एक सिंपल टेंडेंसी है, जब आप पीवाईक्यूज पे जाते हो तो उसकी सिंपल टेंडेंसी है कि वो जितनी भी आपकी जो डिप्रेस्ड क्लासेस होती है ना, तो उनके लिए, उनके बारे में अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स वो आपको प्रमोट कर रहा है उस चीज़ को। तो प्रमोट करने के लिए वो उसकी पॉजिटिव चीज़ें देगा, आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं देगा। तो नेगेटिव स्टेटमेंट अगर इनसे रिलेटेड कोई भी दिखती है, जैसे हम ये आगे क्वेश्चन आएगा उसमें भी देखेंगे कि नेगेटिव स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती है और पॉजिटिव स्टेटमेंट बनती है। तो अगर मान लो उसमें ये है कि या तो भाई उन्होंने बोला 1 2 3 1 3 4 2 4 1 2 3 4, पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अगर एक भी मतलब लेडी वहाँ पे ऐसी होगी जो रेसलिंग कर रही होगी या काउंटिंग कर रही होगी, सूट सेइंग कर रही होगी, एक भी होगी तो है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप सीधा जाओगे, ऑल ऑफ द अबव पे, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 37। हिस्टोरिकल प्लेस और वेल नोन फॉर द, किसके लिए ये जाना जाता है? अब देखो, सबको पता है बुर्ज होम रॉक कट श्राइन के लिए नहीं जाना जाता। ठीक है, ये सबको पता होगा, आई थिंक जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है ये सबको पता है। नहीं पता तो बहुत बड़ी ब्लंडर है ये, बट पता होना चाहिए। फर्स्ट गया, सेकंड गया। अब ये दोनों आपकी ना एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा और गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट। तो गणेश्वर उस टाइम पे क्या था कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी हिस्ट्री की, बट मुझे पता था गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट जो है वो भी ठीक है, और चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट मिली है। ओके, ठीक है। बुर्ज होम का पता था, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आपके 2 और 3 जाएंगे। अब मैंने कहा हिस्ट्री में आपको मिनिमम ऑप्शन पे जाना है, बट सम टाइम ऐसा होता है कि आपको मिनिमम ऑप्शन के अलावा भी आंसर मिल जाता है। बट अगर मान लो तुक्का ही लगाना होता है फिर आप मिनिमम पे ही जाते हो। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आइडिया होता है तो क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 36। मांडलापल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था ये क्या है, बट अगर आपको आइडिया लगाना है तो आप कैसे आइडिया लगाते हो। ठीक है, बट समटाइम क्या होता है, अगर आपने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आपको लग रहा है वो इनफ है, तो 5-10 क्वेश्चन छोड़ने में कुछ नहीं जाता है, तो उसको छोड़ दो बिल्कुल ही। बट आप वो क्या कहते हैं, एनालिसिस कर रहे हो, तो उस टाइम पे ट्राई करो कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं कोई ना कोई लॉजिक लगा के। अब इसमें देखो क्या है, पिंगाली वेंकैया डिजाइन द ट्राइकलर इंडियन नेशनल फ्लैग हेयर। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश रीजन फ्रॉम हेयर। रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हेयर। और मैडम ब्लावस्की कॉलन हेडक्वार्टर थियोसॉफिकल सोसाइटी का। ये तो पता है कि ये तो है नहीं इसका ऑप्शन, तो बचे कौन से, ये 3 ऑप्शन, या तो ये क्या होगा या ये क्या होगा या ये क्या होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो सबसे मतलब हम सबसे ज़्यादा किसके बारे में सुनते हैं, पट्टाभी सीतारामैया के बारे में भी हम इतना नहीं सुनते, बेंगाली वेंकैया के बारे में भी इतना नहीं सुनते, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थ्रू आउट द हिस्ट्री हम सुनते रहते हैं, उसने ये किया ये किया ये किया,
ये लिखे, इतनी सारी ट्रांसलेशन उन्होंने की है, इतनी सारी पोएम्स लिखी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और सारा खेल आपका क्या होता है, पॉसिबिलिटी का ही होता है, ठीक है। लेकिन आप पता होना चाहिए कि इन्होंने सारे स्टेटमेंट चेक करो, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, और क्या क्या चीज़ कैसे हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फिर से वही ऑप्शन है, ठीक है। देखो, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in the pursuit of the fugitive Qarian prince. It was during the reign of the Ambedi that Taimur occupied Multan and crossed the Indus. It was during the reign of Dev Raya III of the Vijayanagara Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. ये हमको पता है, वास्को डी गामा जो है इस टाइम पे नहीं, वो नहीं था, तो ठीक है, जमोरी ने के राजा ने उनका स्वागत किया था, तो ये तो खत्म हो जाता है। अब जाता है 1 and 2। अब इसमें देखो, ड्यूरिंग द रेन ऑफ दोनों में से दोनों स्टेटमेंट है, पर दोनों में से दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं होंगी, एक ही स्टेटमेंट आपकी सही होगी, तीसरा अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। बट जब दो सिमिलर स्टेटमेंट दी होती है कि उसमें से क्या होता है, एक स्टेटमेंट सही होती है, एक स्टेटमेंट गलत होती है, इससे ये आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो वैसे तो आंसर सीधा निकल के आता है आपका 1 ओनली, बट फिर भी अगर आपने PYQs देखे हैं तो आपने देखा होगा यूपीएससी ने जो इल्तुतमिश से रिलेटेड आपको फिर क्या करना है, कंपेरिजन करना है, ठीक है। जैसे विजयनगर एम्पायर दिया हुआ, अगर मान लो इसमें विजयनगर एम्पायर दिया होता, कोई और स्टेटमेंट दी होती, तो हम कंसीडर करते उसको ठीक होने की, बट वास्को डी गामा का हमें पता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे हैं, जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, जैसे इसमें मेडाबल इंडिया में बोले तो इल्तुतमिश वगैरह हो गए। अब इल्तुतमिश और एमबीडी को खुद उसकी पब्लिक नहीं पसंद करती थी, यूपीएससी क्या ही करेगा। तो दोनों में से अगर आपको एक ऑप्शन चुनना है तो आप किसको चुनोगे, इल्तुतमिश को चुनोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका जो है A1 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मतलब इजी था उस टाइम पे, मतलब काफ़ी गलत हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप देखो इसमें क्या है, यानी ये ऑप्शन तो कदा ही नहीं जाएगा, इन तीनों में से एक ऑप्शन आएगा। सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जूइस्ट ऑर्डर। इन्होंने नहीं कहा ओनली, नहीं कहा, इन्होंने कहा फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, हो सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वन ऑफ द, ओनली वन गलत है, वन ऑफ द ठीक है, तो वन तो ठीक है, वन ठीक होते ये गया। अब आ गया 1, 2, 1 and 3। सेंट सेवियर डाइड इन गोवा एंड ए चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। वो गोवा में मर गए, ठीक है, एक फैक्ट है। और द फीस्ट ऑफ इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर, फिर वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। बट जरूरी नहीं है कि वो गोवा में ही मरे हों, क्योंकि चर्च अगर मान लो वहाँ पे है तो जरूर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका चर्च वहाँ पे ना हो कि कहीं और भी बन गया हो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो है आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस फैक्ट गलत होने की। और ये जो होती है ना, ये जो आपका एप्टीट्यूड है वो एक दिन में नहीं आएगा। जब आप जितने PYQs करते रहोगे आपका एप्टीट्यूड उसी तरीके से डेवलप होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उन्होंने बोला कि फीस्ट सेलिब्रेट होता है, तो होता होगा, ठीक है, ओके, गए। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। उसने बोला है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडिया, भावभूति, हस्तिमला एंड केशवेश्वरा वर फेमस फॉर। ये क्या थे, क्योंकि यूपीएससी हर साल आपसे पूछ रहा है, कोई ना कोई टर्म दे रहा है, किसी न किसी के बारे में पूछ रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो मुझे पता था कि भावभूति एक प्ले राइटर है, इसलिए सीधा लगा दिया। अब देख लो, अगर अब आपको क्या होता पता होना चाहिए, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं इसको मतलब थोड़ा सा हिंदी में भी देखूँ तो देखो, भावभूति, हस्तिमल और सेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। तो अब आपको ये ना तीनों नाम पता होने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है वो हस्तिमला को कहीं और यूज कर दे, सेमेश्वर को कहीं और यूज कर दे, तो आपको पता होना चाहिए तीनों के तीनों क्या है, प्ले राइटर्स हैं, ठीक है। और इन्होंने कौन कौन से प्ले लिखे हैं आप वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1990 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल द वुमेन अबाउट 21। ऑल द वुमेन, पहला अबव एज ऑफ 21, दो फैक्ट है। दूसरा ऑल द वुमेन कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है, गलत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 gave वुमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कुछ तो स्टेटमेंट जो होती है ना वो आपको अपने आप ही बता देते हैं कि देखो हम गलत है। अब सी, जो मैं आपको बता रही थी कि वुमेन्स को लेके पॉजिटिव स्टेटमेंट ठीक होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होती है, इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। इसमें पूछा है आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में। पहला, मिताक्षरा वाज सिविल लॉ फॉर द अपर क्लास, दया भागा वाज सिविल लॉ फॉर द लोअर क्लास। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जितने भी हमने पिछले वीडियोस किए हैं तो उसमें हमने ये चीज़ देखा है, अगर एंड से करेक्टेड दो स्टेटमेंट है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को स्विच कर दिया होगा, तो इसको डाउट में रखो अभी।
सेकेंड है, इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन कैन क्लेम द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, वेयर इज इन दया भागा सिस्टम इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट द सन कैन क्लेम right to the property. Okay, the Mitakshara system deal with the matter related to the property held by male member only of a family, whereas Daya Bhaga deal with the matters related to the property held by both male and female member of a family. ठीक है, अब फिर से आप ये चीज नोट करो कि यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा मेल मेंबर के लिए प्रॉपर्टी हेल्ड होगी, बाकी फीमेल के लिए नहीं होगी, यानी फीमेल के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट है। यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट को कभी कंसिडर नहीं करेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसको सीधा गलत कर दो यहाँ पे। अब आ जाता है आपका 1 and 2 आपकी, यानी 2 स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसमें क्या है कि अगर एंड से कनेक्टेड है, 2 स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटीज है स्विच करने की दोनों के बीच में, तो आप क्या जाओगे, हिस्ट्री है, हिस्ट्री जाओगे तो आप सीधा ऑप्शन नंबर बी जाओगे। ठीक है, आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43 जो कि कहता है 8 अगस्त 1942, ये बहुत इजी है, किस लिए था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है। अब ये कहाँ पे हुआ, कब रिजाइन किया था, क्रिप्स मिशन कब आया था, डोमिनियन स्टेटस कब मिला था, कैबिनेट मिशन क्या है, इन सब के बारे में आप रिसर्च करना है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम एक सेकेंड, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44, Who among the following is associated with a song from the prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? तो अगर आपको नहीं पता और आपको एलिमिनेट करना है, जैसे मुझे नहीं पता था बट मुझे एलिमिनेट करना था, तो देखो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ओके, सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, और किस पे है, रिलीजियस लिरिक्स के बारे में, कि यहाँ पे, यहीं पे ये जो वर्ड है रिलीजियस लिरिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। नेहरू जी का इनसे कोई दूर दूर तक कोई वो नहीं था, इसको भी खत्म करो। सरोजनी नायडू खत्म करो, बचते हैं तिलक जी और मोहनदास करमचंद गांधी जी, दोनों में से किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, गांधी जी की, क्योंकि यही थे भाई रिलीजियस वाले जो पर्सन थे। ठीक है, क्योंकि गीता का हमने पढ़ा ना कि इन पे ज़्यादा प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है। द निजामत ऑफ आरकोट एमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, ठीक है, मैसूर किंगडम एमर्ज आउट ऑफ विजयनगरा, रोहिला किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय द अहमद शाह दुरानी। अब देखो इसने क्या कहा है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, एमर्ज आउट, यहाँ पे है फॉर्म्ड आउट। अब वैसे देखा, ये मतलब वो होता है कि जब आप एनालाइज करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा, यही देख के आपको समझ में आएगा 1 and 2 में से ही होगा, 3rd स्टेटमेंट तो हो गई ही, ठीक है। और दूसरा क्या, उसने बता दिया कि इस पर्टिकुलर पर्सन के टाइम पे वो एमर्ज हुआ था, तो मे भी हो सकता है कि पर्सन का नाम उन्होंने बदल दिया हो। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 3 को आप सीधा एलिमिनेट करोगे, बचता है तो, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 तो ठीक है। हिस्ट्री की बात करोगे मिनिमम पे जाओगे। और दूसरा क्या है कि आपसे पूछा गया है हैदराबाद और विजयनगर, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी, ऑब्वियसली बात है विजयनगर किंगडम, बी ऑप्शन पे जाओगे। आप पता होना चाहिए कौन कहाँ से निकला, कौन कहाँ से नहीं निकला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 बहुत इजी था, मेडाइवल इंडिया में पूछा है कौन सी सीक्वेंस है आपकी साइज के हिसाब से। अगर आपको पता है सूबा सबसे बड़ा है, परगना सबसे छोटा है, तो ऑब्वियसली बात अपने आप निकल जाता है ये आंसर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपको नहीं आता हो तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 49 है, 4 दिए हैं, अजंता केव्स, सांची स्तूपा, पेंदुलिंगा केव, अमरावती केव के बारे में कौन सी नदी के तट पे था, नहीं पता था, छोड़ दिया था, लेकिन आज के टाइम पे पता है कि अजंता केव्स जो है वो वगोरा नदी पे है। अब आपको करना है सर्च एनालिसिस करते हुए, सांची किस नदी पे है, पेंदुलिंगा केव किस पे है, अमरावती स्तूप किस पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल। तब हिंदू फीमेल स्कूल में कौन आते हैं, बेथुन फीमेल स्कूल, ऑब्वियसली बात है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, इंडियन नेशनल आर्मी से। अब ये भी पता होना चाहिए ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से मेंबर थे, इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो कौन से मेंबर्स थे, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, क्योंकि यूपीएससी ने हिंट दे दिया कि वो आगे इन टॉपिक से उठाएगा, क्वेश्चन पूछेगा। 50 21 of February इज डिक्लेयर टू द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज, फैक्ट है, डेट फिक्स कर दी, फैक्ट है तो गलत है। द डिमांड ऑफ द बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द, नॉट द ओनली, तो वन ऑफ द है तो सही स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, तो आज हमने करी है 50 तक, उसके बाद हम नेक्स्ट फिर देखेंगे कि अगले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।